जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। ये मैं हूं सूरज चौधरी और आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास 10th जो हम लोग बात कर रहे थे मेटल और नॉन मेटल में, उसी के आगे के क्रम में हम लोग और आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे जिसको बच्चे जो है बड़ी जल्दी से भूल जाते हैं। उसको मैं ऐसे समझाऊँगा कि ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे। ठीक है, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज का अपना जो टॉपिक है, जिसका नाम क्या हो जाता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर एंड साल्ट। कोई भी जो रिएक्शन है क्या हो जा रहा है बेटा, रिएक्शन हो जाता है किसका, तो हमने कहा कि रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल का रिएक्शन किसके साथ, विथ अदर मेटेलिक साल्ट या फिर विथ अदर मेटल साल्ट, विथ अदर मेटल साल्ट के साथ जो है इसका रिएक्शन क्या हो जाता है। इसको हमें आज आपको क्या करना है, समझाना है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही सिंपल सा जो टॉपिक है इसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो बात किया था उसमें आपको क्या बताया गया था, उसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो अभी मैं फिर से बता दूंगा आपको इसी में। अब इसको सिंपल से हम लोग समझते हैं कि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं बेटा कि ये होता क्या है मेन चीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि जो मेटेलिक साल्ट होते हैं उनके साथ जो मेटल रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा। तो मान लीजिए आपके पास एक जो है ये क्या है, ये एक मेटल है जिसको आपने कहा कि सर ये तो मेटल ए है। फिर आपने कहा हम इसको मिलाएंगे, किसके साथ मिलाएंगे, साल्ट सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे। किसके साथ मिलाओगे, साल्ट सॉल्यूशन के साथ मिलाओगे, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। अब आपने क्या लिया, एक साल्ट सॉल्यूशन लिया जिसमें क्या था, बी नाम था। अब इसने क्या किया, इसने जो है साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन गया। जो साल्ट सॉल्यूशन बना वो कैसा बन गया, ए साल्ट सॉल्यूशन बन गया। और बेचारा जो बी वाला मेटल था वो अलग हो गया, मेटल बी जो है वो अलग हो गया। ठीक है, अब चलो भाई इसको और सिंपलीफाई कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बहुत ही पावरफुल आदमी आ गया, आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप अपनी एक महिला मित्र के साथ बैठे हुए थे, पास में चिपके हुए। ठीक है, ये आप हैं, ये आपकी महिला मित्र है। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या हो रहा है, जब ये पावरफुल आदमी आएगा तो आप उसके सामने क्या पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए। क्या पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए। तो ये क्या करेगा, अब ये आपको जो है हटा देगा वहाँ से। ठीक, ये व्यक्ति क्या कर दे रहा है, आपको वहाँ से हटा दे रहा है और आपकी महिला मित्र के साथ जो है ये बैठ जा रहा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आप जो है चुपचाप वहाँ पे बैठे हैं, देख रहे हैं कि मेरी महिला मित्र के साथ कोई और बात कर रहा है। तो यही क्या हो जाता है, यही होता है जब कोई मेटल रिएक्ट करता है, किसी मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करता है, तो यही प्रक्रिया होती है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है रिएक्शन कह देते हैं बेटा। क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे डिफ़ाइन करते हो, चलो इसको हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। डिफिनीसन क्या हो जाता है उसको भी हम लोग समझेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। आपने देखा कि जो मोर रिएक्टिव था, क्या था, मोर रिएक्टिव जो था उसने क्या किया, तो उसने जो है रिप्लेस कर दिया, है कि नहीं, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, किसको, तो आप कहोगे भाई हमको का मतलब लेस रिएक्टिव में, लेस रिएक्टिव को। ठीक है, लेस रिएक्टिव वंस को। ठीक है, कहाँ से कर दिया, फ्रॉम दियर साल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम दियर साल्ट सॉल्यूशन, उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसने क्या किया, उसको भगा दिया, कहा भाग, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। अब हम लोग इस पर एक एक करके एग्जांपल को लेकर के चलेंगे, बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे कहा गया कि भाई आपको एक रिएक्शन पढ़ना है, और किसका रिएक्शन पढ़ना है वो मैं बताऊँगा। आपसे कहा गया कि लेड का रिएक्शन करा दो, किसके साथ, तो कहा आपने किसके साथ, तो वाह भाई कॉपर क्लोराइड के साथ, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ जो है इसका रिएक्शन करा दो। तो कहा आपने कहा चलो भाई मैं करवा देता हूँ। चलो इसका रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो लेड का जो फार्मूला होता है वो पीबी होता है ना। तो पीबी आपका किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर आपने कहा कि भाई ये कॉपर क्लोराइड किसका फार्मूला क्या होता है, तो हमने कहा लो बेटा CuCl2 हो जाता है। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, CuCl2 हो जाता है। तो ये कैसा है, ये सॉल्यूशन है, तो ये कैसा रहेगा, ये एक्वस रहेगा। कैसा रहेगा, एक्वस रहेगा। तो ये बनाएगा क्या, ये कहेगा भाई ये तो बन गया पीबी, कहा कि क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। और यहाँ पे कॉपर जो था वो सॉलिड बन करके जो है अलग बैठ जाएगा।
अब देखो, अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है कैसा होता है, तो आप कहोगे भाई ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन। अब ये जो आपका लेड सल्फेट बना, सॉरी लेड क्लोराइड जो बना, ये कैसा होता है? ये इसका फेड हो जाता है, मतलब जो ग्रीन कलर था वो उड़ जाता है, फेड कलर हो जाता है, फेड। ठीक है, ये हो जा रहा है। चलो अब हम लोग दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जब लेंगे तो उसमें क्या लेंगे? चलो दूसरा एग्जांपल को लेते हैं, तो उसमें हम लोग कौन सा एग्जांपल ले लें? चलो भाई दूसरे एग्जांपल को ले लेते हैं, तो दूसरे कलर से इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि आपको रिएक्शन करा देना है कॉपर का। किसका रिएक्शन कराओगे? कॉपर का। किसके साथ कराओगे? तो हमने कहा भाई सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा दो। किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा दो। ठीक है, तो कहा, आपने कहा चलो भाई मैं करवा देता हूँ। तो आपने कहा ये लो भाई हम कॉपर ले आए, कैसा है? सॉलिड है। फिर आपने कहा किसके साथ कराना है? तो आपने कहा भाई इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराना है। तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3 हो जाता है। अब ये सोल्यूशन है तो कैसा रहेगा? तो आपको पता है एक्वस रहेगा। फिर आपने कहा क्या बनेगा? तो हमने कहा ये ले बेटा, ये बन जाएगा। क्या बनेगा? सिल्वर नाइट्रेट। क्या बन जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है CuNO3 का होल ट्वाइस होता है। प्लस में क्या हो जाएगा? Ag हो जाएगा। चलो भाई क्या हो जाएगा? Ag हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ag हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे NO3 तो अकेला था, अब यहाँ पे 3 दूनी 6 NO3 आ गया। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे NO3 को 6 कर देना है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। तो फिर यहाँ पे भी क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। ठीक है अब ये हो जा रहा होता है। ठीक, अब देखो भाई इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे, तो और आगे चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको जो है और आगे जाने का मतलब हम लोग थोड़ा इसके बाद थोड़ा और रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसके आगे का दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कल वाले वीडियो में, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोगों का कल का जो टॉपिक रहेगा रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल रहेगा। ये कल का टॉपिक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।